स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2023 के यूपीएससी के पेपर को टैकल कैसे करें। दोस्तों, ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था और जितने भी मल्टीपल स्टूडेंट से हमारी बात हुई है सभी ने ये रिपोर्ट किया है कि जो 2023 का प्रीलिम्स पेपर था वो अभी तक का मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था। जहां यूपीएससी पहले 10 से 12 क्वेश्चन पूछता था ज्योग्राफी में, इस बार ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से 36 क्वेश्चंस यहां पर आए थे। साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी बहुत ही हाई था। तो आज हमारे साथ वसु कटारा सर हैं और मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आप ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं। सर देखिए, अगर प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं तो ये देखा गया है कि मेंस में वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एक बार प्लीज इस चीज के ऊपर लाइट डालिए, हमें एनलाइटन कीजिए कि किस तरह से इकोनॉमिक्स की हमें तैयारी करनी है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर हर साल 15 से 20 सवाल आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। मेंस के अंदर जो आपका जीएस पेपर 3 है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और सर हमारे दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक जियोग्राफिकल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी सिनर्जी है, हाँ मैं बोलूंगा। सिनर्जी है। इनफैक्ट दे आर पार्ट ऑफ वन, दे आर ब्रांचेस ऑफ वन ट्री, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी सवाल आपको देखने मिलते हैं। अब इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है हर साल। पहले होता था कि आपसे जो टॉपिक है, फैक्चुअल चीज़ है, वो पूछी जाती थी। अब उन्हीं को कॉन्सेप्चुअलाइज करा जा रहा है, उन्हीं से कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंस के अंदर तो इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो मेंस के अंदर क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, डेट टू जीडीपी रेशो हो गया, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हो गई, इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स हो गई। सर के ये जो चीजें आप बता रहे हो कि इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल हैं और इकोनॉमिक सर्वे को कैसे मतलब टैकल करें। ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में भी अवेलेबल रहती है। बजट भी पढ़ना होता है आपको, एनसीईआरटीज़ 9 टू 12 क्लास की पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स का बहुत रेलेवेंस, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, कवर हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है देश की अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड इकोनॉमी पर। यूएस में उनका सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ावा देता है, हाइक करता है। जी जी जी। तो वहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी उठ के वहां चली जाती है यूएस की तरफ एग्जैक्टली और इंडिया में लिक्विडिटी कम हो जाती है। एग्जैक्टली अभी हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना है देश को, पर क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? ये देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सही बात है। इंडिया आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जो भाई बहुत बैकवर्ड, एक बहुत पुअर इकोनॉमी थी, वो इन्होंने हमें दी है, इंडिया ने इनहेरिट करी है। तो हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कॉन्सेप्ट चलता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो हिंदू रिलीजन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, हाँ जी, पर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ता है क्या कॉन्सेप्ट है इसका। और सर बहुत बार आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में भी हिंदू ग्रोथ रेट जो भी है टर्म है, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में, न्यूज़ में अभी हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा बोला गया ये कॉन्सेप्ट। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट न्यूज़ में रहते हैं। तो करंट अफेयर्स तो पढ़ना होगा आपको। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़पेपर्स में आती हैं, और अलग से इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आपको फाइनेंस की नॉलेज मिलती है, उसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझना है जी वो तो आपको। सर हम बेसिक, अगर बच्चा अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन में आ रहा है तो उसको उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसको कहाँ से इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उसको एनसीईआरटीज पढ़नी है 9th क्लास से 12th क्लास तक। न्यू एडिशन। न्यू एडिशन, लेटेस्ट एडिशन, क्योंकि पुराने एडिशन जैसे हिस्ट्री में होता है कि पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ो, इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ। हाँ, बिकॉज सर डेटा तो बिल्कुल नया ही है, ब्रांड न्यू। डेटा न्यू चाहिए और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नई वाली में काफ़ी ज़्यादा, जी जी जी। फैक्ट्स पे कम है जो ज़रूरी है आपके लिए। सर फिर एनसीईआरटीज के बाद एनसीईआरटीज आपने कवर करी, बहुत सारी एडवांस बुक होती हैं। जैसे कि सर जैसे आप नितिन सिंघानिया सर की बुक, रमेश सिंह
सर की बुक है वो पढ़ सकते हैं। यूपी एक्चुअली क्या है, कई किताबें ऐसी है जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ही नहीं बनी है, जी वो कॉलेज लेवल एकेडमिक लेवल बुक्स हैं, आपको वो नहीं पढ़नी है। आपको ऐसी किताबें जो यूपीएससी से रिलेटेड है, और मैं अगर आपको सस्ते से सस्ता अफोर्डेबल सोल्यूशन बताऊं तो आप एनसीईआरटीज कवर करो, और या तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की इकोनॉमिक्स की बुक कवर करो। ठीक है। उनसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे सवाल बनते हैं। और कोई किताब खरीदने का सेंस तभी बनेगा जब आप एक बेसिक किताब कर लोगे। सबसे बड़ी बात है करंट में गाइडेंस, करंट अफेयर्स में सर तो गाइडेंस। फिर आप बताइए कि एक बार जब एक स्टूडेंट ने एनसीईआरटीज कवर कर ली, एनसीईआरटीज के बाद स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जो एक रेफरेंस बुक है, उसको भी कवर कर लिया, तो उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए बच्चे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि वो उसको डेली बेसिस पर कहाँ से वो न्यूज़ एक्सट्रैक्ट करे और किस तरह से उसको अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड करे? पहले तो स्टूडेंट को सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में आता क्या है सिलेबस पता है। फिर न्यूज़पेपर में वो कुछ भी पढ़े तो उसे दिख जाएगा कि हाँ ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जी उन्हें साफ दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। जब दिख रहा है, समझ आ रहा है, तो कहाँ पे क्या मेंस में क्या पॉइंट लिखा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या पॉइंट लिखा जा सकता है। और जो मेरे सालों का तजुर्बा है उससे मैं ये चीज़ समझ पाया हूँ कि यूपीएससी कुछ थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। पहले तो या तो वो आपसे बेसिक डेफिनेशन या मीनिंग पूछ लेगा, या जिसके ऐसा लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ है सर। एनसीईआरटीज एंड और तमिलनाडु बोर्ड की बुक। तमिलनाडु बोर्ड की बुक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। जो करंट अफेयर्स के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी, आप उसे कह सकते हैं साइंस का टॉपिक, मैं उसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक मानता हूँ। जी आपको किसी किताब में उसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी क्रिप्टो जी ऑब्वियस सर, मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो अगर क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग हम देखें, वो काम कैसे करते, तो आई थिंक वो साइबर सिक्योरिटी या फिर मे बी आईटी का टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एप्लीकेशन, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन है, उसका इम्पैक्ट है हमारी नॉर्मल इकोनॉमी पे, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर, हाँ, तो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक चीज़ के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू करिए। इंटरलिंकेज जैसे आपने कहा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। इंटरलिंकेज क्रिएट करना ज़रूरी होता है। जब इंटरलिंकेज करके पढ़ते हो तभी आपके पास हर टॉपिक की नॉलेज और उसका एप्लीकेशन पता होता है आपको। अब इसी तरीके से, जैसे मैं तो डेली कॉन में न्यूज़ भी कराता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, स्टडी IQ IS पे, मॉर्निंग 9:30 AM पर हम ये सेशन करते हैं, जहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स की न्यूज़ चल रही है उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और ये यूट्यूब पे होता है। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इन लेक्चर्स के थ्रू सर निकले। कितने ड्यूरेशन की क्लास रहती है ये यूट्यूब पे? 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर। तो मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स स्टार्ट करेगा एनसीईआरटी से, उसके बाद एक रेफरेंस बुक जो आपने बताई वो रेफर कर सकता है, एंड देन करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्लासेस जो मॉर्निंग में होती है हाफ एन आवर की क्लास, जी वो कर सकता है। हाँ। तो मतलब इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर हमारे चारों खाने चित हो जाते हैं। एक चीज़ और, एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ वन टाइम सोल्यूशन, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, साल में एक बार ही जी आता है। जी जी। तो ओरिजिनल बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ें, जिससे आप, सर उसको आप अपनी क्लासेस में कराएंगे जो इस बार हाँ, आएगा? हम अपने P2I बैचेस, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस में कवर कराते हैं, बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे भी, और सबको अच्छे से कवर कराते हैं ताकि स्टूडेंट को खुद कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन टैकल ग्रेट करने सर। में। सर पर मैं देखता हूँ ज्योग्राफी में आपकी कई सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, आप जी जी जी। शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और एनिमेटेड कंटेंट, मतलब ज्योग्राफी, सर मैं सच बताऊं, मैंने जब तैयारी शुरू करी थी मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस नहीं समझ आता था। तो वो जब आप विजुलाइज कराते हैं तो वो अच्छे से समझ भी आता है, देखने में भी अच्छा, काफ़ी अपीलिंग लगता है। सर आपके क्या क्या प्रयास चल रहे हैं जिससे आप ज्योग्राफी बच्चों के लिए आसान बना पाए? सर देखिए, दोनों ही ज्योग्राफी एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो हैं। 36 क्वेश्चंस हाँ, 2023 प्रीलिम्स में आए हैं, बिग तो मतलब आपका 36% पेपर वहीं से आ रहा है। बिग डील। और अगर कट ऑफ की बात करें वो भी अबाउट 80 है, हम्म, तो आप खुद सोचिए 36 क्वेश्चन हैं, तो आपका 90% कट ऑफ तो यहीं से, अगर आपने सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए तो हो जाएंगे। हम्म, सर यूट्यूब पर अगर आप देखें हमारे चैनल के ऊपर, तो एक तो ज्योग्राफी की स्टैटिक वीडियोस हैं काफ़ी सारी अच्छी, आप उनको देख आपके सकते हो। द्वारा बनाए गए? जी हाँ, प्लेलिस्ट का नाम है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ओके। तो वहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कवर कर सकते हो। साथ ही डेली बेसिस पर जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और दूसरे भी जो इश्यूज चल रहे हैं, उसकी शॉर्ट्स एनिमेटेड फुली रहती हैं। साथ ही सर वीक में 2-3 एनिमेटेड वीडियोस भी आती हैं, क्योंकि विजुअलिस्टिक लर्निंग अगर आप करते हैं तो वो चीज़ आप भूलते बहुत मुश्किल से हैं, और इजीली इस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आपकी उन वीडियोस को देखकर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो सकती है सर। सर मैं तो ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रामसर साइट्स पर, नेशनल पार्क्स पर, जी जी। बायोस्फीयर रिजर्व डन डन सर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि रामसार साइट्स पर हमारी वीडियो डल भी चुकी है, ओके उस पर बहुत अच्छे व्यूज भी आ चुके हैं, ओके और स्टूडेंट्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
ठीक है, इंडिया के माउंटेन्स, रिवर्स, इंडिया की लेक्स, डैम्स, ठीक है सर, और इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, और इन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं। तो स्टैटिक पार्ट तो यहाँ से कवर हो गई। और सर अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, एक इन वीडियोस में स्टैटिक पार्ट तो है ही, साथ ही जो इन टॉपिक से रिलेटेड, इन प्लेसेस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको भी इन वीडियोस में इंक्लूड किया गया है। तो बच्चों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है सर। So that is what our motto is. स्टडी IQ चाहता है कि सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन जी। मिले और वन स्टॉप सोल्यूशन हो, और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जुड़ के सीरियस तरीके से पढ़ाई करो, एक सीरियस एस्पिरेंट के तरीके से, और ज़रूर आपके सारे सपने पूरे होंगे। सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स स्टडी IQ के साथ कनेक्टेड रहें और ऐसे ही हमारे अलग अलग सेशंस का आनंद लेते रहें। शुक्रिया। दोस्तों एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करी है स्टडी IQ IAS के चैनल पर, जिसका नाम है यूपीएससी बिगनर्स किट। उसके अंदर बेसिक जो आपके क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, एंड करंट अफेयर्स को विद इन 45 मिनट्स कैसे कवर करना है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस जो आप बच्चों के होते हैं उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस हैं। जाइए उस सीरीज को, उस प्लेलिस्ट को सर्च करिए और देखिए, और उसको देखकर गाइडेंस जरूर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, वापस से मुलाकात होगी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।